ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यदुद्यादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसि। બગાસા આવે છે, બગાસા બહુ આવે છે. रत्नाकरण सावकाचार आचार्य सुमंतभद्र द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपनी चर्चा, अपनी बात 4 शिक्षा व्रत पे, चौथा व्रत, तीसरा वैयावृत व्रत पे चल रही है। वैयावृत में आहार दान की विशेषता कही। आहार दान हमें कराना ही चाहिए। मुनिराज को आहार दान और व्रती श्रावकों को, सम्यक दृष्टियों को, इन सबको दान कराना ही चाहिए, दान देना ही चाहिए, इसी बात कही थी। फिर बहुत सारी दूसरी भी बातें कही हैं। यहाँ पर आगे अभी 114 नंबर का श्लोक के पहले एक पैराग्राफ है, वो पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को मांस भक्षण कराते हैं। क्या करते हैं? श्राद्ध में मांस द्वारा देवताओं को तृप्त करते हैं। देवता दुर्गा भवानी को जीवों का, राक्षसों का, तिर्यंचों का खून पीने से बहुत तृप्त होना मानते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार के कुछ भी करके बलि चढ़ाते हैं, वो सब करते हैं। तो कुछ भी अनर्गल, जो करने जैसा कार्य नहीं है, ऐसा अनर्गल कार्य करते ही रहते हैं। क्या कहते देखो, देवियों, मतलब ये देवी है जो कालका देवी है, बाकी सब देवियां, उनको कैसे हम प्रसन्न करें, इसके लिए कुछ भी अनर्गल कार्य करते रहते हैं। हाँ देखो, देवियों को बकरा भैंसा काट कर बलिदान करते हैं। पापी मनुष्य खोटे शास्त्र बनाकर अपने मांस भक्षण के लिए बहुत पाप कर्म करके स्वयं नरक के मार्ग पर जा रहे हैं तथा दूसरों को भी नरक पहुंचा रहे हैं। जिह्वा इंद्रिय का लोभी कौन घोर कर्म नहीं करता है। मतलब जिसको रसना इंद्रिय का इतना लोलुपी है, वो बहुत घोर पाप करता है, किसी भी प्रकार का पाप करता है, और वो पाप करके उसमें धर्म बनाता है कि ये ऐसा करोगे तो तुम्हारी ये देवी प्रसन्न होएगी और तुम्हारा संसार के सब दुख तुम्हारे दूर करेगी। इस तरह की कुछ भी अनर्गल बातें करते रहते हैं, वो जो बातें कोई काम की नहीं है। वे पापी मनुष्यपना में श्यालिनी, श्याल, कौवा, व्याघ्र जैसा मांस भक्षण और आचरण करते हैं। जिनके ऐसे घोर पाप के शास्त्र उनके धर्म में और मलेच्छों के धर्म में कोई अंतर नहीं है। ये वाक्य मलेच्छों के हैं। वेद के वाक्यों का ऐसा अर्थ बतलाकर लोगों में अज्ञान पैदा करके शिकार में धर्म बता दिया। अभी ऐसे लोग हैं ना, अरे देखो वो बहुत तिर्यंच गति का जीव है, ये वनस्पति काय का जीव है, उसको हम ऐसा करेंगे तो वो उसको मनुष्य गति मिल जाएगा। इस तरह ऐसा नहीं है, वो बहुत दुखी है तो उसको ऐसा कर दो।
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, एक सब गलत व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, ये सब ऐसे अपने जैनों में तो ये सब होता नहीं है, फिर भी सदा सुखदास जी ने ये बात बताई है। देखो आगे क्या कहते हैं, जो जलचर थलचर नभचर जीवों के मारने में धर्म बताते हैं, उन्हें सारे जगत को भ्रद्ध किया है और कर रहे हैं, सबको भ्रद्ध कर रहे हैं और कर रहे हैं। जिनका देवता मुंड माला पहनता है, मांस खाने में तथा खून पीने में लीन है, ऐसे सेवकों के पास की कथा क्या कहना। उन कुपात्र को दान देना तो महादुख देने वाले कुदान हैं। इस प्रकार कुदान के बहुत भेद है। कुदान के भेद से कुदान देने से, कुदान के लेने से, कुदान देने से और कुदान लेने से नारक तिर्यंचों में बहुत जन्म मरण करके निगोध में एकेंद्रिय व विकलत्रय में अनंत काल तक असंख्यात परिवर्तन करता है। ऐसा जानकर कुदान नहीं करो, कुपात्र दान नहीं करो। कुदान भी मत करो और कुपात्र दान भी मत करो। कुपात्र दान में तो कैसे करोगे, वो सब कोई मतलब ही नहीं है। और कुदान, ये सब गंदी गंदी चीजों का ऐसा कुदान, ऐसा कोई दान होता नहीं है। अभी 114 नंबर के श्लोक में आचार्य देव सुपात्र दान का फल कहने वाले श्लोक कहते हैं। सुपात्र दान, जिसको दान देना है ना, सुपात्र दान को ही फल दान देना चाहिए, कुपात्र को दान देना नहीं चाहिए। वो तो सुपात्र को दान देने से क्या फल होता है उसकी बात कहते हैं। देखो 114 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा रुधिर्मलम धावते वारी। क्या कहते हैं अर्थ में, गृह रहित अतिथि जो मुनि है, उनकी प्रति पूजा अर्थात दान सम्मान आदि रूप जो उपासना है, वह गृहस्थ के षटकर्मों द्वारा उपार्जित जो पाप कर्म रूप मल है उसे दूर करके उसी प्रकार शुद्ध कर देती है, जैसे शरीर पर लगे हुए रुधिर रूप मल को जल को धो देता है। क्या कहा, देखो ग्रह रूपी अतिथि, अतिथि जो मुनि है, अपने अतिथि कौन है, मुनिराज। मुनिराज जैसे अपने अतिथि होने चाहिए ना, उनका आहार दान वगैरह करना चाहिए हमें। तो उनकी प्रति पूजा अर्थात दान सम्मान आदि रूप जो उपासना है, वह गृहस्थ के षटकर्मों द्वारा उपार्जित जो पाप कर्म रूप मल है उसे दूर करके उसी प्रकार शुद्ध कर देती है कि जैसे शरीर पर लगे हुए रुधिर रूप मल को जल धो देता है। शरीर पे लगे हुए रुधिर का दाग कैसे निकल जाता है, ऐसा मुनिराज को दान देने से हमारा सभी प्रकार के पापों का पाप रूपी कर्म मल दूर हो जाता है। इस प्रकार का देखो भावार्थ, गृहस्थ के नित्य आरंभ आदि द्वारा निरंतर पाप का उपार्जन होता है। उस पापों को धोने में एक मुनीश्वर को दान ही समर्थ है। सभी प्रकार के बहुत सारे पाप किए हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक तरफ पाप करते रहो और यहाँ पर पुण्य कर दोगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो मुनिराज का आहार दान में इतना उत्कृष्ट कार्य बताया, क्योंकि क्या है कि मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध है, बरोबर है। तो उनकी जठराग्नि को शांत करना वो बहुत बड़ा कार्य है। क्यों? क्योंकि भाई उनका ज्ञान और ध्यान में विक्षेपना नहीं आता। ध्यान और ज्ञान में वो उनका ध्यान और ज्ञान चलित ना हो, उसके लिए जठराग्नि को शांत करना अति आवश्यक है। मित्र वो ध्यान नहीं कर पाएंगे, और आपने उसकी जठराग्नि, मुनिराज की जठराग्नि को शांत किया तो क्या हुआ कि भाई उनको बहुत अपना ज्ञान और ध्यान में चित्त लगेगा और उसका पुण्य हमें लगेगा, ऐसा है।
तो ऐसे पुण्य से पाप नाश होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुण्य इतना करते हैं तो पाप रूपी जो है ना वो पुण्य रूप में कन्वर्ट होने के चांस है ऐसी ऐसी व्यवस्था है, कर्मों में ऐसी व्यवस्था है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जैसे रुधिर लग गया हो तो वह रुधिर से नहीं धुला जाता, जल से धुला जाता है, उसी प्रकार गृहस्थ के आरंभ से उत्पन्न पापमल गृह को त्यागी साधुओं को दिए गए से धुलता है। इस प्रकार दान की मुख्यता बताई, आहार दान की बहुत बड़ी मुख्यता बताई। आहार दान के लिए हमें देखो, अब दान का विशेष फल कहने वाला श्लोक कहते हैं, श्लोक क्रमांक 115 पढ़ते हैं यहां से। देखो, उच्चे गोत्रम प्रणते भोगी दाना दूपासनात्म पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवना कीर्तिस्तपो निधिषु। तप के निधान, साम्य भाव के धारक, 22 परिचयों को सहने वाले, अपनी देह से निर्ममत्व, 5 इंद्रियों के विषयों से अत्यंत विरक्त, अभिमान, कषाय आदि रहित, आत्मविशुद्धता के इच्छुक ऐसे उत्तम पात्र जो मुनिराज हैं, उन्हें प्रणीत अर्थात नमस्कार करने से स्वर्ग लोक में स्वर्ग में आकर तीर्थंकर रूप में जन्म, चक्री रूप में जन्म रूप उच्च गोत्र को तथा सिद्धों की सर्वोत्कृष्ट उच्चता को प्राप्त होते हैं। क्या कहा? क्या कहते हैं यहाँ पे? तप के निधान। तप से क्या होता है? साम्य भाव धरते हैं, 22 परिचयों का सहन करते हैं, अपनी देह से निर्ममत्व होते हैं, 5 इंद्रिय विषयों में से अत्यंत विरक्त होते हैं, अभिमान रहित होते हैं, कषाय रहित होते हैं, आत्मविशुद्धता के इच्छुक ऐसे उत्तम पात्र जो मुनिराज हैं, उन्हें प्रणीत अर्थात नमस्कार करने से स्वर्ग लोक में जन्म होता है। स्वर्ग से आकर तीर्थंकर रूप में भी जन्म हो सकता है, चक्रवर्ती भी बन सकता है, उच्च गोत्र के धारी भी हो सकते हैं और सिद्धों की सर्वोत्कृष्ट उच्चता को भी प्राप्त होते हैं। इतना तप का महिमा, साम्य भाव का महिमा, 22 परिचयों को सहने वाले की महिमा इतनी बताई भैया। मतलब इस तरह से आप उत्तरोत्तर आगे भगवान भी बन सकते हैं, चक्रवर्ती का भी पुण्य आ सकता है, तीर्थंकर भगवान का भी पुण्य आ सकता है। इस प्रकार की बात 115 नंबर आगे पढ़ते हैं। देखो, उत्तम पात्र को दान देने से भोग भूमि के भोग, देवलोक के भोग, फिर राजा आदि के भोग, फिर अहिमिंद्र लोक के भोग पाकर, तीर्थंकर चक्रीपना पाकर निर्वाण के अनंत सुख के भोग को प्राप्त करते हैं। उत्तम पात्र जो साधु हैं, उनकी उपासना करने से 3 लोक में पूज्य केवली होते हैं। उत्तम पात्र जो साधु हैं, उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप जो केवल ज्ञान का रूप वह प्राप्त हो जाता है। उत्तम पात्र जो साधु हैं, उनका स्तवन करने से 3 लोक में फैल जाने वाली कीर्ति, इंद्रिय आदि स्तवन कीर्तन को प्राप्त हो जाती है। क्या कहते हैं? उत्तम पात्र जो साधु हैं, उनका स्तवन करने से 3 लोक में फैल जाने वाली कीर्ति, इंद्र आदि द्वारा स्तवन कीर्तन को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जो मुनिराज को दान देते हैं, आहार दान देते हैं, सुलग जी आदि, सम्यक दृष्टि आदि ज्ञानी पुरुषों को इतना करते हैं तो उनका खरेखर बहुत कीर्ति होती है, ऐसा यहाँ पर कहा। ठीक है, ऐसा फल मिलता है। देखो, 2 चीज बताई। सुपात्र को दान देने के लिए क्या होता है? मतलब पूरा पाप मल उतर जाता है, पाप मल उतर जाता है। एक बात ये, वो एक फल बताया, और दूसरा फल बताया कि तुम्हारे उत्तरोत्तर
तुम उच्च उच्च गोत्र में प्राप्त होते हो। तीर्थंकर आदि में भी जन्म तुम्हारा हो सकता है। इस प्रकार का ये विशेष फल और भी बताया 115 नंबर का श्लोक के माध्यम से। अभी 116 नंबर के श्लोक में और कहते हैं, अब दान का विशेष प्रभाव कहने वाला श्लोक कहते हैं। दान का विशेष प्रभाव क्या कहते हैं, देखो 116 नंबर का श्लोक है, क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतीच्छा या विभवम बहुफलमिष्ट शरीर भृताम। क्या कहते हैं अर्थ, समय पर सत्पात्र को दिया गया दान, समय पर सत्पात्र को दिया गया दान थोड़ा भी हो तो सुंदर पृथ्वी में बोए गए वट के बीज के समान प्राणियों को छाया अर्थात महात्म, ऐश्वर्य अथवा विभव अर्थात भोगोपभोग की संपदा रूप वांछित बहुत फल देता है। अतः पात्र दान का अचिंत्य फल है। पात्र दान के प्रभाव से सम्यक्त्व ग्रहण हो जाता है और सम्यक्त्व रहित मिथ्या दृष्टि भी पात्र दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में जाकर उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा, देखो मतलब दान की महिमा बहुत कही है। हमें समय के साथ सत्पात्र को दान देना ही चाहिए, और जो जीव दान देता है वो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट उसको भाव मिलता है, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट भोगोपभोग मिलते हैं, मिथ्या दर्शन भी जाता है, सम्यक्त्व को भी प्राप्त करे, ऐसे उत्तम में उत्तम उसको भाव मिलते हैं। कैसे है भोग भूमि, भोग भूमि की बात करते हैं। देखो यहाँ 3 पल्य की आयु, 3 कोस ऊंचा शरीर, 3 कोस बरोबर है ऊंचा शरीर, अद्भुत सुंदर रूप, सम चतुर संस्कार, महाबल पराक्रम युक्त मनुष्य होते हैं। क्या कहा, कैसी है भोग भूमि, भोग भूमि में किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं वैसे बताई। स्त्री पुरुषों का युगल उत्पन्न होता है। 3 दिन बीतने पर जब कभी कुछ आहार की इच्छा होती है तब बेर बराबर, बोर रहता है, बोर के बराबर आहार करके क्षुधा वेदना रहित हो जाते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त इच्छित भोगों को भोगते हैं। जहां शीत उष्णता का कष्ट नहीं है, वर्षा का कष्ट नहीं है, दिन रात्रि का भेद नहीं है, सदा उद्धोत रूप अंधकार रहित समय चलता है, शीतल मंद सुगंध पवन निरंतर बहती है, भूमि में धूल पत्थर तृण कांटे कीचड़ आदि नहीं होते, स्फटिक मणि के समान भूमि है, वहां पर जमीन पर रोग नहीं है, वहां पर जीवन भर रोग नहीं है, शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, क्लेश नहीं होता, जहां सेवक नहीं है, स्वामी नहीं है, स्व पर चक्र का भय नहीं है, षट कर्म रूपी आजीविका भी नहीं करनी पड़ती है। किसकी बात की यहाँ पर, भोग भूमि की बात कही। भोग भूमि में यदि हमारा जन्म हो गया तो हमारी 3 पल्ले की आयु होती है, और ये सब बातें बताए, ऊंचा शरीर, अद्भुत सुंदर स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता है, बेर के समान आहार रहता है, 3 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार बेर रहता है, चनी बोर, इतने छोटे, इतना आहार लेते हैं और उनको तृप्त हो जाते, क्षुधा वेदनी पूरी हो जाती है। आजीविका नहीं करनी पड़ती, बारिश नहीं होती है, ठंडी नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है, ऐसा वातावरण रहता है, दिन रात का भेद नहीं होता, दिन और रात समान ही एक सरखा 24 घंटा एक सरखा सूर्य प्रकाश रहता है, अंधेरा कभी रहता नहीं है, कीचड़ आदि होते नहीं है। इस प्रकार के जीवन भोग भूमि का रहता है। ये कहा। फिर कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष की बात कही ना, वहां पे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कहे।
वहां पे कैसे 10 प्रकार के, मैं पढ़ता हूं यहां से, देखो। तुर्यांग नाम का कल्पवृक्ष, पात्रांग, भूषणांग, पानांग, आहारांग, पुष्पांग, ज्योतिरांग, गृहांग, वस्त्रांग और दीपांग, इस प्रकार के 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां पर होते हैं। तुर्यांग में क्या लिखा? तुर्यांग जाति के कल्प वृक्ष तो बांसुरी, मृदंग इत्यादि कर्ण इंद्रिय को तृप्त करने वाले बाजे देते हैं। तुर्यांग है ना, वो कल्प वृक्ष है, बांसुरी बजाते हैं, मधुर मधुर संगीत बजाते हैं। इस प्रकार का तुर्यांग नाम का कल्प वृक्ष है। दूसरा पात्रांग कल्प वृक्ष है, वो रत्न स्वर्णमय अनेक प्रकार के नेत्रों को आनंदकारी कलश, दर्पण, झारी, आसन, पलंग आदि समस्त प्रकार के पात्र देते हैं। ये सब पात्र देते हैं। પછી भूषणांग में क्या है कि कल्पवृक्ष अनेक प्रकार के आभूषण, क्षण क्षण में पहने योग्य हार, मुकुट, कुंडल, अंगूठी आदि अनेक अंगों के भूषित करने वाले महल को, द्वार को, शैया को, आसन को, भूमि को भूषित करने वाले अनेक आभूषण देते हैं। फिर पानांत, वो जाति के कल्पवृक्ष क्या करते हैं? पीने के लिए योग्य शीतल सुगंधित जल देते हैं। आहारांग क्या करते हैं? अनेक स्वाद रूप अनेक प्रकार के आहार देते हैं, परंतु वहां भूख का कष्ट ही नहीं होता, अतः रोग के बिना औषधि कौन लेवे। भोग भूमि के जीवों को प्रतिदिन भूख नहीं लगती। 3 दिन बीत जाने के बाद बेर के बराबर थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। फिर छठवां पुष्पांग जाति के कल्पवृक्ष क्या करते हैं? कोमल सुगंधित फूलों की माला, आभूषण आदि देते हैं। फिर 7वां कल्पवृक्ष क्या करते हैं? देखो, ज्योतिरांग जाति के कल्पवृक्ष के प्रकाश से सूर्य चंद्रमा दिखाई ही नहीं देते। सूर्य के प्रकाश से कई गुना अधिक प्रकाश उनका होता है। वहां इसी कारण रात्रि दिन का भेद ही नहीं है, रात्रि और दिन का भेद होता नहीं है। फिर आठवां गृहांग जाति के कल्पवृक्ष है। 84 खंड तक सुंदर चित्र विचित्र रत्नों से शोभायमान अनेक प्रकार के महल देते हैं। बहुत सारे महल बनाते हैं, गृहांग ग्रह बनाते हैं। और वस्त्रांग जाति के कल्पवृक्ष अनेक प्रकार के इच्छा अनुसार पहनने योग्य वस्त्र, शैया, आसन, बिछावन आदि देते हैं। फिर दीपांग जाति के कल्पवृक्ष अंधकार नहीं होने देते, दीप मालिका के समान शोभा फैलाई रखते हैं। इस प्रकार 10 प्रकार के कल्पवृक्ष कहें जो भोग भूमि में निरंतर ये सेवाएं देते रहते हैं। जो भी चाहिए, जो इच्छा किया, वो इच्छा के अनुसार तुम्हारा काम हो जाता है। फिर आगे देखो, भोग भूमि में स्त्री पुरुषों के युगल के मरण समय में पुरुष को छींक व स्त्री को जिम्हाई आती है। जिम्हाई, उसी समय में युगल संतान उत्पन्न होते हैं। संतान को माता पिता नहीं देखते और माता पिता संतान को नहीं देख पाते, अतः उन्हें वियोग का दुख नहीं है। मरण होने के बाद शरीर शरद ऋतु के बादलों के समान विलय हो जाता है। क्या कहा? कैसे मरण होता है? एक छींक आई तो भोग भूमि का देव है, भोग भूमि का जो जीव है, वहां पे एक छींक में, मतलब कितना हमको कितना दर्द होता है, कितना रोग होता है, ऐसा होता नहीं है वहां पर। स्त्री को हाँ, ये स्त्री पुरुष ना जोड़का जन्मे અને મરે તો બીજા બે उत्पन्न થાય। एक બીજાની સામે જોવે પણ वो एक दूसरे को देखते, हाँ, क्योंकि वो पहचानते हैं तो दुख होएगा ना। एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है, वो माता पिता,
वो माता पिता मर जाते हैं और वो दो जन्मते हैं, तो वो एक दूसरे के मुंह भी देखते नहीं है। और वो शरीर है ना, वो शरीर भी वो पवन की तरह विलय पाम जाता है। इसमें भी और कोई जीव पैदा हो जाए ऐसा होता नहीं अपने को। आयुष पर ओछू હોય છે એનું. आयुष बहुत रहे, 3 पल्ले का आयुष, 3 3 पल्ले का आयुष, इतना बड़ा आयुष रहता है, बहुत बड़ा आयुष रहता है, बहुत बड़ा। 3 पल्ले यानी कि बहुत बड़ा आयुष हो गया वो भोग भूमि के जीवों की। ये क्या है जो अपने 6वां काल है, 5वां काल है ना, ये प्रथम भोग भूमि, द्वितीय भोग भूमि और तृतीय भोग भूमि, ये 3 भोग भूमि है। उत्तरोत्तर वो आयुष भी कम होता है और ऐश्वर्य भी कम होता है। फिर चतुर्थ काल आ जाएगा तो चतुर्थ काल तो अपना ये कर्म भूमि चालू हो जाएगी। वो टाइम पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल भोग भूमि का रहता है। अपना जो ये जो है ना, ये अपना भरत क्षेत्र आदि में जो है वो। और चौथा काल में तो कर्म भूमि आ जाएगी। वो कर्म रहेंगे और कर्म को क्षय कहकर मोक्ष चले आएंगे। लेकिन भोग भूमि वाला मोक्ष में जा सकता नहीं है। क्यों नहीं जा सकता भोग भूमि वाला मोक्ष में? क्योंकि वो कर्म खपाने के साधन नहीं है, कर्म भोगने के साधन है। लेकिन कर्म को क्षय कर सके ऐसा तब भी नहीं कर सकते। नहीं बढ़ते नहीं है, भोग भूमि હોય. कर्म बढ़ते नहीं है। लेकिन कर्म इतने उत्कृष्ट पुण्य किए है ना, तो उन उत्कृष्ट पुण्य के फल मिलते ही रहते हैं, कल्प वृक्ष रहते हैं। कभी पाप करना ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। इतनी बहुत सुंदर व्यवस्था रहती है। देखो, उगलिया उत्पन्न होने के बाद प्रथम 7 दिन तो अपना अंगूठा चूसते हैं, उसके बाद दूसरे 7 दिन तक औंधे सीधे पलटते हैं। तीसरे 7 दिन में अस्थिर गमन करने लगते हैं। चौथे 7 दिन में स्थिर गमन करने लगते हैं और 5वें सप्ताह में बढ़कर परिपूर्ण युवा हो जाते हैं। 5 सप्ताहों में तो परिपूर्ण युवा થઈ જાય। 6वें सप्ताह में अभिदर्शन और विज्ञान समझने लगते हैं और 7वें सप्ताह में सभी प्रकार की चातुर्य तथा कलाएं सीख लेते हैं। इस तरह से 49 दिनों में परिपूर्ण होकर अनेक पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया सहित अनेक प्रकार के महल, मंदिर, वनों में विहार करते हुए क्षण क्षण में अनेक प्रकार के नए नए विषयों की सामग्री भोगते हुए अनेक सुख रूप क्रीड़ाएं, राग रंग आदि चेष्टाएं करते हुए 3 पल्य की आयुष पूर्ण करके मरण समय छींक या जिम्हाई मात्र से प्राण त्याग देते हैं। सम्यक दृष्टि हो तो सौधर्म ईशान स्वर्ग में जाते हैं और मिथ्या दृष्टि हो तो मरण करके भवनवासी वैंतर ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं। मंद कषाय के प्रभाव से देवलोक के सिवा अन्य गति में नहीं जाते। मंद कषाय है ना, वहां पे इतना कषाय होता नहीं है। मंद कषाय के अभाव से, मंद कषाय के प्रभाव से वो देवलोक में ही जाते हैं। सम्यक दृष्टि है तो सौधर्म ईशान आदि स्वर्ग में जाएंगे, वैमानिक देवों में। और मिथ्या दृष्टि है तो भवनवासी वैंतर ज्योतिषी में जन्म लेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात हुई है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह